अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह और रिसर्च आर्टिकल्स शेयर किए जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द केस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में इट्स सेकेंड लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग जो कि एंड हुआ आज, और कल आखिरी दिन है। एंड इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर ट्रेडिंग pretty comfortably above the 200 simple moving average. Things are looking good on the weekly time frame as of now, but obviously we have to run our brain in both direction और देखना है कि हमारे पास probabilities जो है, बैलेंस ऑफ probabilities में अपर साइड कितनी मौजूद है, और अगर किसी किस्म की कोई डाउन साइड एक्सपेक्टेड है तो वो किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। सो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली में मैंने आपको कल बताया था कि वी नीड अ क्लोज अबाउट 21 एक्सपोनेंशियल, वो भी कंफर्टेबली हम वी यू नो हैव ट्रेड स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव द प्रीवियस कैंडल, और उसमें जो दिन था लेकिन वो 0.236 के नीचे ही एंड हुई है। सो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न इसलिए है कि इफ़ यू कैन सी इट ऑन द RSI, तो RSI में हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है और ये करंट पॉइंट है हमारा, जबकि हमारे पास जो प्राइस एक्शन है वो नीचे है और जो RSI है यू कैन सी कि वो ऊपर है इस पॉइंट से, विच मीन्स कि जो हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था कि जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न होगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम, दैट वुड बी दिस 42,426 लेवल, और ये हमारा लास्ट स्पाइक हाई भी है इन ए ट्रेंड ऑफ लोअर हाइज। तो ये जो लोअर हाई हमारे पास लास्ट बना हुआ है उसको हमें टेक आउट करना है इन ऑर्डर टू रिवर्स द ट्रेंड, जिसमें हमारे पास लोअर हाई लोअर लो पहला ट्रेंड था जो कि डाउन ट्रेंड था, और उसी तरह अगर हम दोबारा उसको रिवर्स करना तो हमें हायर हाई और हायर लो चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास अभी तक हायर हाई नहीं है। सो ये अभी इसको आप सिर्फ एक बाउंस ही कंसिडर करेंगे, ये बाउंस डेसिपेट हो सकता है, बिल्कुल इसमें प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ ही डाइवर्जेंस है वो भी एक कंसर्न पैदा कर रही है, और प्लस यू कैन सी कि हमारे पास जो आज की जो कैंडल है उसकी बॉडी काफ़ी शॉर्ट है। अगर ये लॉन्ग बॉडी कैंडल होती तो इट वुड हैव बीन अ प्रीटी डिफिकल्ट टास्क के मार्केट जो है वो पूरा उसको रिट्रेस करे और एक लोकल हाई बनाए। तो यहाँ पर एक छोटी बॉडी है जिसका मतलब है कि इसको ईजिली रिट्रेसेबल है, विच मीन्स कि अगर कल का दिन क्लोज होता है समवेयर अराउंड, आप कह लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हमारे पास कैंडल क्लोज होती है अराउंड 41,155 टू 160 लेवल, ठीक है, 41,150-60 के पास अगर हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है कल डेली टाइम फ्रेम की वापस रेड, तो दिस इज़ गोइंग टू कंफर्म द लोकल हाई ओवर हेयर, और लोकल हाई के साथ ही आपकी डाइवर्जेंस जो है ऑन द डेली टाइम फ्रेम इट इज़ गोइंग टू कंफर्म इट सेल्फ, विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू अगेन इनिशिएट अ मूव टू द डाउन साइड। वहाँ पे फिर इंपॉर्टेंस जो होगी वो इस चीज़ की होगी कि आया हम इस जो लास्ट हमारा मूव था एट समवेयर अराउंड 39,800 अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे टेक आउट करते हैं या हम एक हायर लो बनाते हैं। तो वहाँ तक जो है एज लॉन्ग एज वी आर अबव दीज लेवल्स, ठीक है, ये जो हमारे पास लेवल्स हैं तब तक तो हम सेफ़ हैं, चाहे 21 एक्सपोनेंशियल के थोड़ा सा नीचे आ भी जाएँ तब भी, लेकिन द मोमेंट वी टेक आउट, क्योंकि हमारे पास अभी तक जो लास्ट स्पाइक लो है या आप कह लीजिए कि जो बॉटम लो है वो अभी तक यही है, इससे ऊपर अभी तक कोई ऐसा लेवल नहीं है। दैट इज़ गोइंग टू ओनली हैपन ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। लेकिन अगर आप को याद हो तो वहाँ पे भी वही टाइम फ्रेम है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आवरली टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास जो लास्ट जो रेंज थी दैट वाज समवट अराउंड ओवर हियर, जो कि तकरीबन 40,540 या 530 पॉइंट्स के लगभग मौजूद थी, और इसी को अगर आप क्लोन करके इसकी डाउन ट्रेंड वाली साइड पर लगा लीजिए तो यू विल फाइंड कि हमारे पास ये वही ट्रेंड है जो कि फिबोनाची में भी लास्ट लेवल या लोकल बॉटम हमारा जो भी रिसेंटली फॉर्म हुआ है। सो इस लेवल के अंदर अगर हम दोबारा फॉल करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट टेलटेल साइन, जिसका मतलब है कि हमारे पास अगर तो मार्केट वापस नीचे आके एक आवरली कैंडल क्लोज करती है बिलो 40,539 लेवल, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो मार्केट है वो दोबारा वापस नीचे की तरफ आ सकती है, विच इज़ ऑल द वे डाउन टू 39,800 टू 700 पॉइंट्स लेवल, और उसमें अगर दोबारा टेकआउट होता है प्रीवियस लो तो ऑब्वियसली कंटिन्यूशन इज़ गोइंग टू हैपन टू द डाउन साइड। लेकिन यहाँ पे जो एक अब ट्रिकी सिचुएशन आ रही है वो ये कि आया ये फ्राइडे के बाद होता है यानी कि मंडे को होता है या ये कल ही हो जाता है, क्योंकि अगर कल के दिन में ही होता है तो इट्स गोइंग टू हैव अ प्रीटी ह्यूज कैंडल टू द डाउन साइड। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और अगर ये कल के दिन में नहीं होता और ये मंडे तक बात चली जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि जो पुल बैक होगा दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए हायर लो। तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो वीकली क्लोज है वो बैक अबव द 200 सिंपल मूविंग एवरेज आ चुका होगा कल तक, अगर ये हम स्टे कर जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर कल तक जो है वो आप कह लीजिए कि डाइवर्जेंस या एक ह्यूज कैंडल टू द डाउन साइड आती है तो वीकली इज़ अगेन गोइंग टू क्लोज बिलो इट, एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज विक टू द अपसाइड,
which obviously is going to shake the investors and traders confidence in the market. और 200 simple moving average के दोबारा नीचे अगर close हुआ तो of course with such a huge wick below ending below the 200 simple moving average, market जो है वो confidence दोबारा lose कर जाएगी and a lot of people are probably going to enter shorts या एक panic sell की तरफ बात जा सकती है. So कल का दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमारे पास सीक्वेंस में लोअर हाई ही है ऑन द डेली टाइम फ्रेम. आवरली में मैंने आपको बताया था कि अगर हम 0.618 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देते हैं, नाउ लेट्स टॉक द गुड साइड, तो उसमें हमारे पास जो 6.618 है दैट इज़ गोइंग टू डिक्टेट कि हम इस पूरे मूव के ऊपर बुलिश हो सकते हैं या नहीं हो सकते. सो 0.618 के ऊपर जो हमारे पास सस्टेनेंस है यहाँ पे इसका होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे किसी भी किस्म का फेल अटैम्प्ट और 0.61 के ऊपर से सस्टेन करने का या वापस नीचे की तरफ आने का, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टेक ऑफ, जहाँ पे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हमारे पास जो डेली है उसमें डाइवर्जेंस कंफर्म होने के जो पहले चांसेस हैं वो यहाँ से शुरू होंगे. सो 0.618 विच इज़ एट 41,393 पॉइंट्स बहुत करीब है हम उसके. 41,425 पे हम पॉइंट्स पे खड़े हैं, तकरीबन 100 पॉइंट्स का लगभग फ़र्क है, बल्कि 100 पॉइंट्स नहीं सॉरी 40-50 पॉइंट्स का फ़र्क है. अगर ये 40-50 पॉइंट्स मार्केट नीचे दोबारा क्लोज कर देती है बिलो 0.618 और उसके बाद फौरी तौर पे वापस ऊपर नहीं आ पाती, या आप एटलीस्ट इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, ये इसको टेक्निकल एनालिसिस ना समझिएगा, जस्ट आपको इनके समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ. अगर तो हम इस तरह से जाके समवॉट अराउंड एक छोटा सा एक पुल बैक देते हैं और उतनी देर में मूविंग एवरेजेस जो हैं वो हमारे पास इंक्लाइन पोस्चर गेन करती हुई इसको सपोर्ट देती हैं और ये मूव इनके बीच में आके बाउंस कर जाता है. इन दैट सिनेरियो यस उसमें हमारे पास इतना सा छोटा सा एक पुल बैक ज़रूर आ सकता है, बट दैट नीड्स टू एंड बिफोर द डे एंड, ताकि हमारे पास किसी किस्म की डाइवर्जेंस जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर ना बन सके. क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस बन जाएगी तो दैट इज़ गोइंग टू अगेन डिक्टेट अस टू द डाउन साइड. तो आवरली टाइम फ्रेम में व्हाट यू नीड टू सी इज़ कि हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरह का कोई पॉइंट बनता है जहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट होता है तो दैट नीड्स टू हैपन ड्यूरिंग द डे, और उसमें डे एंड होने से पहले इट नीड्स टू फिनिश अप इट्स मूव एंड गो बैक अबव अगेन. उसमें हमारे पास जो 0.618 है वो भी सेव हो जाएगी, और प्लस हमारे पास जो मेन क्राइटेरिया था ऑन द डेली टाइम फ्रेम के वहाँ पे डाइवर्जेंस ना बने वो भी ख़त्म हो जाएगा. और फिर उस सूरत में क्या होगा कि हम विदाउट एनी डाइवर्जेंस क्रिएट किए या एक लोकल हाई क्रिएट किए बगैर हम सीधा इस पोर्शन को टेक आउट कर लें, विच इज़ द लास्ट हाई स्पाइक हाई एट 42,426 लेवल, और एक दफ़ा उसके ऊपर क्लोज कर जाएँ तो हमारी जो बेरिश डाइवर्जेंस है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी. ये बेरिश डाइवर्जेंस तब तक रहेगी जब तक कि हम इस पॉइंट से नीचे हैं, क्योंकि RSI प्रीवियस पॉइंट से ऊपर आ चुकी हुई है यहाँ से, विच मीन्स कि हमारे पास ये डाइवर्जेंस जो है वो तब तक मौजूद रहेगी जब तक कि हमारे पास आप कह लीजिए कि ये वाला पॉइंट टेक आउट नहीं होता. सो आवरली टाइम फ्रेम में फर्स्ट टेलटेल साइंस इज गोइंग टू बी द 0.618. वहाँ से पुल बैक अगर आता है, अगर किसी किस्म की मेजर मूविंग एवरेज ब्रेक होती है, लेट्स सपोज 21 एक्सपोनेंशियल काफ़ी टाइम इंक्लाइन पोस्चर में, इट शुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट एट दिस लेवल. अगर ये ब्रेक डाउन होती है और फर्दर हमारे पास 0.5 लेवल भी ब्रेक हो जाता है अलॉन्ग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ पे हमारे पास जो मार्केट है वो थोड़ी शेकी हो जाएगी. और जो लास्ट पॉइंट इन द सैंड है या आप लाइन इन द सैंड कह लें, ये वाला पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टू बी 40,539 लेवल. अगर मार्केट वापस इसके नीचे आवरली क्लोज कर देती है तो दिस इज़ गोइंग टू एंड अप एज ए स्विंग फेलियर पैटर्न, और स्विंग फेलियर पैटर्न का मतलब है कि हम वापस जो है मार्केट नीचे की तरफ प्रॉबेबली इज़ गोइंग टू एंड इट सेल्फ ओवर देयर. तो वीकली टाइम फ्रेम का अगर कल क्लोज हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि लोकल लो जो है वो बन जाएगा, और लोकल लो में हमारे पास जो हिस्टोग्राम है मैकडी का उसके ऊपर 1, 2 और 3 पॉइंट की डाइवर्जेंस है, 3 पॉइंट्स डाइवर्जेंस है 1, 2 एंड 3, और ये तीनों पॉइंट की डाइवर्जेंस लोकल लो कंफर्म होते ही मार्केट को एक पुश देंगी टू दी अपसाइड. अब वो पुश जो है उसका मेन सबसे जो चीज़ है वो दैट इज़ गोइंग टू बी दी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज़ समवेयर अराउंड 42,424 लेवल, जो कि मैं आपको कल भी बता रहा था कि ये वही पॉइंट है जहाँ पे 42,426 पॉइंट का जो डेली का हमारे पास लास्ट स्पाइक हाई है. इसी तरह आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो प्रीवियस यहाँ पे स्पाइक आया था जिसको हमने टेक आउट करना है, जिसमें हमने बताया था 0.618 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं तो इस मूव के ऊपर हम बुलिश हो सकते हैं. इस मूव के ऊपर बुलिश होने का मतलब है दैट वी आर लुकिंग फॉर ए 1-to-1 रेशो रिट्रेसमेंट ऑफ दिस मूव. ये पूरा मूव रिट्रेस करे ऑल द वे बैक अप टू 42,460. तो 42,460 और यहाँ पे 42,426 और 21 एक्सपोनेंशियल भी वही लेवल है 42,460 पॉइंट्स का. तो तीनों पॉइंट्स एक ही जगह कॉन्फ्लुएंट है. वीकली यहाँ पे जब हमारे पास ऊपर क्लोज हो जाए, अगर ये लेट्स से कि अगर ये पॉसिबिलिटी कल ही क्रिएट हो जाती है कि डेली टाइम फ्रेम अगेन दोबारा कल रैली करता है ऊपर को एंड वी टेक दिस आउट,
आवरली टाइम फ्रेम जो है वो इसको टेक आउट कर लेती है और वीकली क्लोज मिल जाता है अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देन दैट इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द बुल्स इन कमिंग डेज। उसमें हमारे पास एक रिट्रेसमेंट जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ आ सकती है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट उसके बाद अगर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है तो उसके बाद जो पहला पॉइंट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस, कि हमारे पास अगर मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज होती है वी कैन गो ऑल द वे अप टू somewhere around 45,566 levels. So this is how you can track all the time frames from weekly all the way down to the hourly. और जो आवरली टाइम फ्रेम है उसमें मैंने आपको बता दी है कि पहले टेल साइंस क्या होंगे। सस्टेनेंस अबव 0.618 इज़ गोइंग टू रिजॉल्व टू 42,460, और अगर हम वापस नीचे की तरफ आते हैं तो याद रखें कि ये मूविंग एवरेजेस होल्ड करनी चाहिए, स्पेशली द 41,064 लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो लास्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी 40,530 या 540 अप्रॉक्सीमेट लेवल। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इस यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट जो है वो होल्ड करनी चाहिए, बट दैट नीड्स टू हैपन बिफोर द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर ये वापस नीचे की तरफ आ जाता है तो आप ये यहाँ पे अगर आपका डेली के या आपका कह लीजिए कि लास्ट आवर आपका डे का कल का क्लोज होता है समवेयर अराउंड 40,539, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम वापस पूरी कैंडल जो है वो नीचे की तरफ ये एक फेड आउट हो जाएगी, और दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। क्लोज अलबत्ता शायद फिर भी मिल जाए हमें 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी कन्विंसिंग वन, और डाउट्स जो हैं वो मार्केट में दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे। सो वी नीड टू टेक ऑल दोज डाउट्स फॉर द फ्यूचर रैली, अगर वो हमें किसी किस्म की मिलनी है। प्लस इंटरनेशनली जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि CPI नंबर्स पे जो है वो इस दोबारा से नज़र है, यू कैन सी इट। मैंने आपको बताया था कि द फर्स्ट 10 days ऑफ अगस्त कैन बी ए लिटिल डाइसी, और मार्केट जो है वो थोड़ा सा साइडवेज थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स है, स्पेशली दी S&P 500 एंड डाउ जोन्स एंड नैस्डैक। उसके साथ ही जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने जो थोड़ा सा एक अपना डविश रवैया इख्तियार किया था पिछले 10-15 दिनों में, नाउ दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अगेन हॉकिशली, और उसकी वजह यह है कि मार्केट्स जैसे ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में उस तरह से नहीं बढ़ाए जिस तरह से एंटिसिपेट किए जाते हैं, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट्स नहीं बढ़ाए और 75 बढ़ाए, तो मार्केट दोबारा से एकदम से इन्फ्लेट की है, विच इज़ फियरिंग दैम कि अगर ये मार्केट्स दोबारा इन्फ्लेट की तो जो इन्फ्लेशन नंबर जब दोबारा ऊपर ना आ जाएं और हमारा रेट जो हम कट कर रहे थे बढ़ा रहे थे वो हमें दोबारा से मज़ीद बढ़ाना ना पड़े, और उसके बाद जो आप कह लीजिए कि मार्केट जो है तो दोबारा से उनको एक दफ़ा उसको फिर एक रिसेशन की तरफ या एक क्रैश की तरफ या एक मेल्ट डाउन की तरफ भेजना पड़े। सो थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल वियर्ड इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, और उसमें जो CPI नंबर्स हैं वो दैट इज़ गोइंग टू बी यू नो अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, जो 11 तारीख को तकरीबन आई थिंक आने हैं इस मंथ की, और तब तक जो है थोड़ा सी डाइसी सिचुएशन रहेगी। इट कैन गो टू आइदर साइड, मेल्ट डाउन भी हो सकता है, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर रैली भी आ सकती है, एंटिसिपेटिंग द कमेंट्स ऑफ द FOMC मीटिंग, जो कि उस दौरान में उनके जो मेंबर्स हैं जो भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या जो कहीं पे भी बोलते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर मार्केट जो है वो इस टाइम थोड़ी सी ड्राइव ले रही है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ड्राइव थी ऑफ दिस साइकिल ऑफ फेड कट रेट्स एंड द CPI नंबर्स, it's probably going to end and begin into a new cycle, और वो साइकिल किस चीज़ से ड्राइव होता है ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा चीज़ों को क्लियर होते हुए, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व की जो लास्ट मैंने आपको बताया था इस तरह CPI नंबर्स में एंटिसिपेशन थी कि ऑयल और गोल्ड नीचे आ रहे हैं, और जो CPI नंबर थे वो हाईएस्ट थे 9.1%, तो मार्केट ने उसको फॉरवर्ड एंटिसिपेट कर लिया पहले से कि दिस कुड बी द लार्जेस्ट पीक ऑफ दिस CPI नंबर्स फॉर द ईयर और फॉर द क्वार्टर, और उसको एंटिसिपेट करते हुए एक रैली शुरू हो गई। और उसके बाद CPI नंबर्स के बाद जो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर वो नीचे की तरफ जाएंगे तो फेड भी शायद रेट्स उतने ना बढ़ाए, और उन्होंने भी वही किया कि उन्होंने रेट्स उतने नहीं बढ़ाए, तो ऑटोमेटिकली इट कॉल्स इन फॉर सम पॉजिटिविटी फॉर द मार्केट, और वो पॉजिटिविटी जो है वो इस टाइम फेडरल रिजर्व को पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी के पीछे वजह जो है वो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के पीछे जो उनकी मनी प्रिंटिंग थी जो उन्होंने कोविड के दिनों में की, और अब उसका जो खमियाजा है वो पूरी दुनिया भुगत रही है। बट एनीवेज द थिंग इज़ कीप एन आई ऑन द CPI नंबर्स, और थोड़ी सी मार्केट जो है वो ट्रिकी सिचुएशन में इस वक्त है अगले 8 से 10 दिन, और एक दफ़ा ये पीरियड गुजर जाए तो ऑफ कोर्स थिंग्स कैन क्लियर अप अ लॉट, और जो क्लैरिटी है वो ऑफ कोर्स सर्टेनिटी देगी, और सर्टेनिटी जो है वो मार्केट्स के लिए अच्छी चीज़ होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।